नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आज के दिन गणपति जी की पूजा का विशेष विधान रहेगा। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 4:45 बजे तक अति शुभ मुहूर्त रहेगा। तो गणपति जयंती की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और चलिए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज की खबरों का श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आज के कुछ बड़े इवेंट। आज 22 जनवरी को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहां रायपुर में 1858 को आज ही के दिन 17 क्रांतिकारियों को रायपुर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ विरोध में। और वहीं अयोध्या में आज श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकलेगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी सालगिरह है और इस मौके पर दोस्तों गुजरात में भी बंद रहेंगे बूचड़खाने। जी हां दोस्तों, आज के दिन रामलला को विराजमान हुए पूरे के पूरे 2 साल हो चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्य मंदिर के साथ ही 14 अन्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ। अब तक राम मंदिर निर्माण कार्य में Rs करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो अटल पेंशन योजना को विस्तार मिला, सीडीबी को इक्विटी मदद से एमएसएमई को भी मजबूती देने का फैसला लिया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक सबसे बड़ा फैसला लेते हुए अटल पेंशन योजना को 2031 तक के लिए बढ़ा दिया है। एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना का लाभ अब देशवासी 31 तक ले पाएंगे अगले 5 सालों तक। इस योजना में हर महीने Rs 210 निवेश करने पर Rs 5000 तक पेंशन मिलती है। 60 साल का होने पर और भी अटल पेंशन योजना से जुड़ी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया। सिडबी को Rs 5000 करोड़ की इक्विटी सहायता देने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए। और वहीं देखिए, डिजिटल इंडिया को मजबूती मिली। संपन्न पोर्टल से पेंशन प्रक्रिया और भी आसान हुई है। सरकार ने बताया कि संपन्न पेंशन पोर्टल को अब डी लॉकर से भी जोड़ दिया गया है और इस इंटीग्रेशन के बाद अब पेंशनरों को पेंशन पेमेंट ऑन ऑर्डर, ग्रेच्युटी पेमेंट ऑन ऑर्डर और अन्य जरूरी दस्तावेज कभी भी और कहीं से भी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। तो यह भी डिजिटल इंडिया में एक बड़ी उपलब्धि है। और सरकार का एक और बड़ा फैसला, देखिए दोस्तों, फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है, जिससे कि मोबाइल, लैपटॉप वगैरह इनकी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी है। तो इससे इंपोर्ट कम होगा और मेड इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, है ना? और वहीं सरकार ने एक और आदेश जारी किया। कहा कि डार्क चैनल्स के माध्यम से निर्यात करने पर भी अब एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे भी हमारे देश में एमएसएमई को फायदा होगा। यानी जो छोटे मझले मध्यम कारोबारी हैं, अगर इंडिया पोस्ट के माध्यम से भी कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो भी उन्हें सरकार के जितने भी एक्सपोर्ट के बेनिफिट हैं वो पूरे के पूरे दिए जाएंगे। ऐसा तो यह कुछ केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स का दूसरा बैच भारत लौटा। अब तक 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स सुरक्षित पहुंच चुके हैं। वैसे ईरान में ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा में अब तक 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि अनऑफिशियल आंकड़ा तो 16000 से भी ज्यादा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दावोस में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद यूरोपीय संसद ने भी एक बड़ा फैसला लिया और ईयू यानी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर भी रोक लगा दी है। ट्रंप का बड़बोलापन अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन गया, क्योंकि दावोस में ट्रंप इतने उल्टे सीधे बोले कि यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के कई देश ट्रंप से सीधे सीधे नाराज हो गए। वैसे बीते दिन जब दावोस जा रहे थे ट्रंप, तब उनके प्लेन में भी कुछ गड़बड़ी हुई तो उन्होंने वापस यू टर्न लिया और फिर दूसरे प्लेन में वापस रवाना हुए। वो स्विट्जरलैंड के लिए, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में शामिल हुए
और यहाँ ट्रंप ने जो संबोधन दिया उससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। ट्रंप ने एक तो सीधा सीधा कहा कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूरोप हमें एक बर्फ का टुकड़ा तक नहीं दे रहा है। डेनमार्क तो हमारा एहसान फरामोश है, और सोमालिया के लोग तो मंदबुद्धि हैं। दुनिया भर के देशों को लेकर कई कंट्रीज की बड़ी आलोचना की ट्रंप ने इस WEF संबोधन के दौरान। हालांकि भारत को लेकर ट्रंप ने तारीफ की। वह बोले कि भारत के साथ हमारी जल्द ही अच्छी डील होगी। ट्रंप ने दावोस में PM नरेंद्र मोदी को बताया शानदार नेता, और भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही यह समझौता पूरा होगा। लेकिन एक तो ग्रीनलैंड डेनमार्क समझौते को लेकर ट्रंप बोले कि डेनमार्क हमारा एहसान फरामोश है। दावोस में ट्रंप बोले कि दुनिया की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा करना जरूरी है। देखिए, ट्रंप ने कहा कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय डेनमार्क सिर्फ 6 घंटे में जर्मनी से हार गया था, और तब अमेरिका ने उसकी मदद की थी क्योंकि डेनमार्क खुद की रक्षा ना कर सका था। इसीलिए ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क तो हमारा एहसान फरामोश है। और भी दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में 7 बड़ी अहम बातें कहीं। एक तो ग्रेया पका निग्रा सेने की थी। खबर देखिए, असम के कोकराचार में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब सेना को तैनात किया गया है। बोडो और आदिवासी समूह के बीच झड़प में 2 महिलाओं की मौत हुई थी। कई ग्रामीण घर छोड़कर भाग गए। पूरे इलाके में अभी टेंशन भरा माहौल है। वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और यहां बोले कि केदारनाथ का पुनरुद्धार किया। बद्रीनाथ समेत 35 धामों को रेनोवेट करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बोले कि कश्मीर के लिए हजारों उत्तराखंडी शहीद हुए हैं। गृह मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर अभी उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, यूपी प्रयागराज में शंकराचार्य मामले के विवाद पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 165 साल तक बिना शंकराचार्य के रही बद्री का आश्रम की पीठ चयन के लिए जगत गुरु की किताब से सख्त नियम बनाए गए। उन्हीं नियमों के आधार पर शंकराचार्य को चुना जाता है। लेकिन शंकराचार्य की पदवी को लेकर आज भी विवाद जारी है। आपको पता होगा, हाल ही में प्रयागराज में शंकराचार्य अब भी मुक्तेश्वर आनंद से भी सवाल किए गए कि वह प्रूव करें अपने आप को। तो अब उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन पर केस करूंगा। द्वारका के शंकराचार्य बोले कि शासन अहंकारी है। रामभद्राचार्य भी बोले कि अभिमुक्तेश्वर आनंद ने अन्याय किया। तो यह संतों के बीच अभी कंट्रोवर्सी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और वहीं खबर देखिए, 7 दशक बाद फिर खोदी गई उत्तराखंड के देहरादून में अश्वमेध यज्ञशाला की जमीन। देहरादून में पुरातत्व विभाग यहां चौथी वेदिका की तलाश कर रहा है। 3री शताब्दी से जुड़ा इतिहास है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में अब 40 दिन तक टूरिज्म बंद रहेगा। सिसु खोखसर में टीवी, रेडियो और मोबाइल भी नहीं बजेंगे। 3 दिन बाद भी नहीं करेंगे गांव वाले। दरअसल ये हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल जिला है लाहौल स्पीति, यहाँ के कुछ स्पेशल लोग बाघों का एक इवेंट होता है। यहाँ की पंचायत ने फैसला लिया 20 जनवरी से टूरिज्म एक्टिविटी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इसके अलावा 28 फरवरी तक यानी 40 दिनों के दौरान न सिर्फ बाहरी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक रहेगी, बल्कि मनोरंजन के भी सभी साधनों पर प्रतिबंध रहेगा। परंपरा के मुताबिक यहाँ के स्थानीय लोग टीवी, रेडियो, मोबाइल वगैरह तक को बंद कर देते हैं इन दिनों में, ताकि देव परंपराओं के निर्वहन के लिए पूर्ण शांति बनी रहे। और वहीं देखिए, हिमाचल शिमला से अब चंडीगढ़, कुल्लू और रिंकांग पीओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई। वाटर कैनन से सैल्यूट भी किया, तो इससे भी हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। IIT खड़गपुर में 3 दिवसीय टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट क्षितिज 2026 का समापन हुआ। देश भर से इसमें 3000 छात्र शामिल हुए। आर्मी, इसरो के प्रदर्शनी भी देखने को मिली और ड्रोन रेसिंग भी दिखाई गई। वहीं बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में LOC के पास एक बार फिर से दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया। 10 दिन में यह 5वीं घटना देखने को मिली है। वहीं देखिए, अरावली मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली में रोक के बावजूद भी कई जगहों पर अवैध खनन हो रहा है। इससे ऐसे हालात बनेंगे जिन्हें सुधार भी नहीं सकेंगे। तो अरावली पर अवैध खनन रोकने के लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां खनन करना गंभीर अपराध है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों पर सुनवाई की और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी इस मामले पर चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि रोक के बावजूद भी अवैध खनन चल रहा, जो कि भविष्य में गंभीर हालात पैदा करेंगे। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी दूषित पानी की वजह से एक और मौत हो गई। 4 बेटियों के पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। एमपी इंदौर के भागीरथपुरा में नलों के पानी में सीवेज का पानी मिलने से जो दूषित पानी पहुंचा लोगों के घरों तक, इस वजह से। बहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला रहा है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हां, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आजकल डीएलएस न्यूज पर व्यूज भी काफी डाउन हो रहे हैं, तो आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर भी कर दिया करो व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं। जो मैं रात भर आपके लिए मेहनत करता हूं, फ्रेश समाचार आप तक पहुंचाता हूं, तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत का फल मुझे भी मिलता रहेगा, तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा, है ना? तो यह आपसे एक रिक्वेस्ट है। और बाकी तो चलिए फिलहाल मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला चालू हो गया है और यूपी बिहार समेत देश के 6 राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। कोहरे के कारण कई जगहों पर ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। सर्द मौसम ने अब करवट ली। पहाड़ों पर बर्फबारी